को कबूल है। ये इश्क ऐसी बोल है जो दिल को कबूल है। कांटों का है लिबास या सहरा की धूल है। वीराने में महकता सुनहरा सा फूल है। या जिस खता की माफी न हो ये वो भूल है। मामा रिता, रिता क्या हुआ मेरी जान? पापा मुझे मामा के पास जाना है। रिता देखो, चलो अभी सो जाओ, पापा है ना आपके पास? नहीं पापा मुझे मामा के पास जाना है। तब पापा है ना आपके पास, चलो सो जाओ। नहीं पापा मुझे मामा के पास जाना है। रिता प्लीज मेरी जान सो जाओ पापा के लिए प्लीज। शाबाश आ जाओ। मामा गुड गर्ल, गुड गर्ल, शाबाश। शाहज़ैन यही समझता है ना कि मैं खुद को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, वो यही समझता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं इसे दिखा दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद को खत्म कर सकती हूँ, इसकी मोहब्बत के लिए भी, और अगर इसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी तब भी। और ये कैसे कर सकता है मेरे साथ? नहीं छोड़ूंगी मैं, खत्म कर लूंगी खुद को, मैं खत्म कर लूंगी खुद को अभी और इसी वक्त। क्या समझता शाहज़ैन? कितनी तकलीफ दी थी मैंने तुम्हें नादिया। आई विश कि तुम यहाँ होती अभी और मैं तुमसे माफी मांग सकता। पता नहीं तुमने मुझे दिल से माफ किया था कि नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज नादिया। आई रियली मिस यू। शाहज़ैन खुद को मैं अपने आप को खत्म नहीं कर सकती हूँ। दिखाऊंगी मैं उसको मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जान ले लूंगी अपनी, झूठ बोल रही है ये समझता ना वो, यही तो था कामयाब, सब दुश्मन है मेरे। जो दिल को कबूल है। कांटों का है लिबास या सहरा की धूल है। वीराने में महकता सुनहरा सा फूल है। या जिस खता की माफी न हो ये वो भूल है। मैं तुम्हारी जुदाई में नहीं मरना चाहती शाहज़ैन, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी चौखट में अपनी जान दे दूंगी। अगर तुम मुझे अपनाओगी नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हिरा प्लीज। आके मत आओ शाहज़ैन, शाहज़ैन मैं खुद को खत्म कर दूंगी। हिरा प्लीज गन मुझे दे दो, प्लीज ये गन मुझे दे दो। मैं ये गन तुम्हें नहीं दूंगी, अगर तुम हाँ नहीं करोगे मैं खुद को खत्म कर दूंगी।
अगर चाहूं भी तो तुम्हारा हाथ कैसे थाम सकता हूं हीरा। तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ तकलीफ ही देगा नादिया को और कुछ नहीं। और जहां वो अब जा चुकी है, अब कम से कम वहां मैं उसकी रूह को तो तकलीफ नहीं दे सकता। आई एम वेरी सॉरी हीरा, आई एम सो सॉरी। हीरा, हीरा, हीरा क्या हुआ तुम्हें? हीरा, हीरा होश करो। हीरा, हीरा, मेरू, ओ मेरू, हीरा होश करो। हीरा, हेलो जी, शाहजहान बात कर रहा हूं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ओह माय गॉड, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब हीरा कैसी है? टाइम पर हॉस्पिटल ले गए थे इसलिए बचत हो गई, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद को खत्म करने में। सरदार साहब भी कुछ देर पहले ही यूरोप गए हैं। शायद वो यहाँ होते तो पता नहीं क्या रिएक्ट करते। हो सकता है कि तुम्हारे लिए इस घर की सीढ़ियां चढ़ना भी नामुमकिन होता। मैं समझ सकता हूं, मैं खुद उसके लिए बहुत परेशान। आपने बुलाया तो? हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें क्योंकि हीरा की परेशानी मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ उसने क्यों किया है। बेशक वो मेरी सौकन की औलाद है, लेकिन है तो एक औरत, और एक औरत का दुख मैं नहीं देख सकती। चाहो तुम जाकर हीरा से मिल लो, शायद उसकी परेशानी कम हो जाए। जासिम, मृदा, बेटा चलो शाबाश खाना खा लो। नहीं, हमें खाना नहीं खाना जब तक पापा नहीं आते। अरे बेटा, पापा मुझे कहकर गए, वो अभी आ रहे हैं। चलो जब तक शाबाश सब लोग खाना खा लो आके। या तो पापा खाना खिलाएंगे या तो मामा खाना खिलाएंगे, ऐसे नहीं खाऊंगी मैं। मृदा बेटा, ऐसे नहीं करते, आ जाओ शाबाश खाना खा लो। नहीं, हमने नहीं खाना। शाहजहान, ऐसा क्यों करते हैं? दिल को खून ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि मेरी वजह से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती वो ना करनी पड़े। लेकिन प्लीज ऐसा मत किया। तुम्हें पता है तुम हमें कितनी अजियत देती हो। अजियत? सॉरी शाहजहान, मैंने तो बस यही चाहा था कि असियत से छुटकारा मिल जाए तुम्हें। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तकलीफ होती है। क्या? मतलब शाहजहान, मेरी तकलीफ से तुम्हें भी तकलीफ पहुंचती है? हाँ
शादन तुम यही कह रहे हो ना? बोलो ना शादन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हाँ ऐसा ही है, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कैसे। तो फिर ये सब क्यों करते हो? मुझसे दूर क्यों होना चाहते हो फिर तुम? क्योंकि मैं मजबूर हूं, मजबूर हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकता। तो फिर ठीक है, आइंदा कुछ ऐसे करूंगी कि तुम्हें किसी किस्म की भी अजियत देने के लिए मैं जिंदा ही ना रह सकूं। प्लीज जरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, अब ऐसा कुछ नहीं कर प्लीज। हाँ तो नहीं करूंगी ना, जब मैं जिंदा ही नहीं होंगी तो फिर किस तरह कर सकूंगी? क्यों मुझे इतना परेशान कर रही? मैं और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। नहीं आती समझ मुझे, मैं नहीं समझ पाती। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी समझ जाऊं और अपने दिल को भी समझा लूं, लेकिन नहीं समझ सकती। शायद मैं पागल हूं, मेरा दिल भी पागल है, और ये दोनों पागल उलझते रहते तुम्हारे लिए। सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम भी उन्हीं मर्दों की तरह हो या नहीं, जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए दोस्तियां करते हैं। क्या तुम वाकई हीरा को चाहते थे? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बताना चाहोगे? मैं वाकई मोहब्बत करने लगा था हीरा से। करते थे? मतलब अब नहीं करते? अब? हाँ अब। शायद अभी भी करता हूँ। मोहब्बत तो दिलो दिमाग में क्लैरिटी पैदा करती है, और जो दिल मोहब्बत में कंफ्यूज हो जाए वो मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं करता, अभी भी मोहब्बत करता, लेकिन जो हीरा चाह रही है वो मुमकिन नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुमकिन है ये तुम्हारे लिए। और हीरा ठीक कहती है कि इस वक्त तुम्हें तुम्हारे बच्चों को उसकी जरूरत है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हीरा से शादी कर लोगे तो तुम अपनी बीवी की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे, बेवफाई करोगे अपनी बीवी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवफाई उस वक्त थी जब तुमने अपनी बीवी की जिंदगी में हीरा की तरफ रुख किया था। अब तो शायद ये वफा ही कहलाएगी कि एक लड़की दिलो जान से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को चाहती है, संभाल सकती है तुम्हें। हीरा को अपनी शरीके हयात बना लो। सोच लो इस बात पर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हीरा की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें है, तो मैं कोशिश करूंगी कि सरदार साहब का मूड देखकर उनसे बात करूं कि वो तमाम शर्तें भूलकर तुम्हारी और हीरा की शादी कर दें।
मोहब्बत तो दिलो दिमाग में क्लैरिटी पैदा करती है, और जो दिल मोहब्बत में कंफ्यूज हो जाए वो मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हीरा से शादी कर लोगे तो तुम अपनी बीवी की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे, बेवफाई करोगे अपनी बीवी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवफाई उस वक्त थी जब तुमने अपनी बीवी की जिंदगी में हीरा की तरफ रुख किया था। ये इश्क ऐसी